काम करो, मेहनत करो और आपको रिवार्ड मिलता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है। रिवार्ड देखने को तो बस खुशी ही खुशी मिलती है। जब आदमी किसी जॉब में काम करता और महीने के जब सैलरी उठाता है ना, दिल गदगद सा हो जाता है। वो फीलिंग्स वही समझ सकता है जिसे वो हाथ में जब करेंसी मिलती है। और वही फीलिंग्स आज इंडियन टीम में देखने को मिला है। वो उत्साह देखने को मिला है, वो जज्बात देखने को मिला है। और हमें तो सुन के ही शौक लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, इतना सारा पैसा एक साथ। आप क्या सोच रहे हैं, सही में इतना पैसा मिलता होगा? जी हाँ दोस्तों, मिल रहा है। ऐसे तो पहले मैच के बताएं, इसमें जब धोनी जीता था तो उसमें 12 करोड़ मिले थे, यानी पर प्लेयर के आसपास अगर देखा जाए तो अराउंड 1 करोड़ के आसपास मिल रहे थे। लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। इस बार 12 नहीं, 24 नहीं, 48 नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, सीधा 125 करोड़। यानी ये आसान नहीं है, ये जर्नी आसान नहीं है। अरे ये पैसे, कई लोग को तो सुनकर के होश ही उड़ गए। अरे भाई इतना भी पैसे मिल सकता है क्या? कि लोग सच में, क्या इंडिया सब कुछ बेच दिया क्या, बेच बाच के दे रहा है क्या? कई तो ऐसा मीडिया न्यूज़ में आ रहा है जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उन लोग को तो मीडिया चैनल ने तो होश ही उड़ गए। 125 करोड़, अगर पाकिस्तानी करेंसी से कंपेयर करें तो 375 करोड़। माय गॉड, शॉकिंग। सारे पाकिस्तान मीडिया हिल गई थी। वहाँ के लोग तो कह रहे हमारा बजट अगर इतना मिल जाए तो कितना आईपीएल मैच हो जाएगा, कितना सारे मैच टेस्ट खिला देंगे। कई लोग यहाँ अगर देखा जाए तो 2 साल पाकिस्तान हम सपोर्ट कर रहे थे इंडिया की। इतनी सारी पैसा और इंडिया टीम्स दे रही है, और इंडिया टीम्स को लोग क्या क्या चीज़ें सपने देखते हैं और क्या नहीं कहते हैं। और वही देखिए, अजीब अजीब माहौल बनाए हुए हैं। कई लोग उस पर कटास भी कर रहे हैं। जिस तरह से मैच देखने के बाद तो हमें तो यकीन ही नहीं था कि मैच जीत पाएगी, और जिस तरह से जीती है वो आज भी हम वो याद रखे हुए, वो लम्हा, वो पल और वो खुशी आज भी याद है। वो आज भी इसी तरह से कायल है। और वो जीत के बाद जिस तरह से जैसा ने वो अनाउंसमेंट किया है 125 करोड़ पूरे टीम के लिए, मुबारक सौगात, वो अल्टीमेट है। हर लोगों के जुबान पे बस इतना सारा पैसा लगा है कि ये पैसा देखा ही नहीं है। इतना सारा शॉकिंग हो रहा है। और प्लेयर के लिए, सम्मान के लिए जो मिल रहा है, तो लगता है कि इस बार क्रिकेट में कुछ और नशा चढ़ने वाला, और क्रिकेट में और भी खुमारी चढ़ने वाला है। और इंडियन क्रिकेट टीम अब जो खेलने के लिए उतरेगी और पूरी तरह से जी जान लगा देगी। जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, जिस तरह से विराट कोहली ने दिखाया है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने दिखाया है, जिस तरह से बुमराह ने दिखाया है, सारे लोगों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाए हैं, आने वाले जनरेशन्स के लिए वो नई सौगात पैदा कर दी। आने वाले जनरेशन्स को एकदम दिल खोल करके कह दिया कि तू आ खेल हमारे साथ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तू मर मिटने के लिए तैयार हो जा। जब तुम पिच पे रह तो दिखा दो कि मैं एक भारतीय खिलाड़ी हूँ, मैं एक इंडियन खिलाड़ी हूँ। पैसे के टेंशन नहीं लेने का, बस काम करके दिखाने का। और यही सौगात हर जगह छा रही है। बट मैच तो मैच है। मैच में भी बहुत सारे प्रेस मीडिया तो ये सब पैसे की बात चल रही है। साथ साथ एक और न्यूज़ वायरल हो रही है लेकर करके, खास कर करके पाकिस्तानियों की तरफ से। वहाँ उनका कहना है कि जो सूर्या कुमार ने कैच लिया है वो बाउंड्री में रस्सी टच कर रहा था, वो रोप टच कर गया है। अरे भाई, इतना मीडिया लोग लगा हुआ है, इतनी अंपायर कितनी बार स्क्रीन को देखता है, कई बार रिप्ले देखता है, उसे ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दिया। और उधर पाकिस्तान में बैठे सारे लोगों को दिखाई दे दिया कि रोप टच कर रहा है। हमें तो समझ में नहीं आता बुद्धिमान कौन बैठा है। हमें ये नहीं समझ में आता कि असली में मैच का डिसीजन मेकर कौन है। क्या इंडिया में इतने सारे एम्पायर, कम से कम 1-2 कैमरे नहीं, 50-100 कैमरे लेकर के थर्ड एम्पायर बैठा होता है, हर एंगल से देखता है कि किधर एंगल छूट ना जाए, तब उसके बाद डिसीजंस दिए जाते हैं। और उधर फटाफट डिसीजन हो रहे हैं। लग रहा है ऐसे किया, ऐसे किया, रोप टच करके निकल गया, वो जैसे ही टच किया था वो उड़ गया था, दिखाई नहीं दिया। और बहुत सारे मोबाइल पे स्क्रीन कर करके दिखाया जा रहा है। पहले उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि रोप क्लियरिटी कैसी होती है। रोप ऐसे नहीं होता है कि एक सर्किल में लगा होता है, ये हमें पता होता है। रोप की पोजिशनिंग चेंज होते रहती है, बाउंड्री के हिसाब से चेंज होती है। अब इसे कौन समझाए? हमें तो बस सीखने की ज़रूरत है। बस हर चीज़ में उंगली करना, शादी में अक्सर देखा गया है, सब सही चल रहा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। घर में जो फूफा जी हैं उनके नखरे अलग होते हैं, जीजा के नखरे अलग होते हैं, वैसे ही नखरे दिख रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये नखरे क्यों हो रहे हैं।
और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये नखरे क्यों दिखाया जा रहा है। मैच हो गया भाई, सबने परफॉर्म कर दिया, सबने अच्छा मारा, खेला, सबकी तारीफ हो रही है। सूर्य कुमार की इतनी तारीफ ऐसे ऐसे हो रही है, लोग उसकी तारीफ को पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में ऐसा एक कपिल देव ने ऐसा इस तरह से कैच लिया था, किसी ने कुछ और उम्मीद जताया, किसी ने जॉन्टी रोड्स की बातें की, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग तुलनात्मक कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे टिप्पणी चल रही है और बहुत सारे उस पर चल रहे हैं कि आखिर ऐसे से कैसे कैच ले लिया, इस तरह से कैसे परफॉर्म कर दिया, आखिर उसने क्या खाया, आखिर उसमें क्या एनर्जी आई, इस सब पे लेके चर्चा हो रही है। और वहाँ पर चर्चा कुछ और बात के लिए हो रही है कि रॉब टच कर गया। मीन्स पूरी मीडिया में लाखों कैमरे लगे हैं, उस सब के सब बेकार थे। और उनके कैमरे पता नहीं, वो तीसरे वाले जो तीसरी शक्ति होता है ना, वो सीयू वाली शक्ति, तीसरी आग जो खुलती है, शायद वही सही था। अब हमें ये भी डाउट हो गया कि शिव शक्ति पाकिस्तान में कैसे आ गया। वहाँ तो आना चाहिए ईश्वर, दूसरे ईश्वर अल्लाह का शक्ति आना चाहिए था, वहाँ पर तीसरी आँख यानी भोलेनाथ वाला आँख कैसे खुल गया जो दूर दृष्टि से देख सके। अब मैं क्या कहूँ, चलो इसकी बात तो कुछ और ही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग अजीब अजीब बात किए हैं। सलीम मलिक के दोस्त लिए मैच फिक्सिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं भारत के बॉलर में प्रॉब्लम्स है। भारत के बॉलर ने क्या किया ना, बॉल को स्पेशली वैसा कुछ घुमा घुमा करके घसीट घसीट करके ऐसा बना दिया कि हर बॉल स्पिन कर रही है। अरे भैया भाई, बुमराह पता है कौन है, इतना सारा विकेट लिया है और इसी मैच में नहीं, इससे पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है। अर्शदीप ने केवल इस 20 वर्ल्ड कप में ही इतना विकेट नहीं लिया, इससे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस देने के कारण ही इस जगह पर है, अदरवाइज हमारे देश में मैच खेलने के लिए एक से एक टैलेंटेड पड़े हैं, उन्हें उठा करके उन्हें रख देते हैं। क्यों बुमराह को रखें? कुछ वजह होगा ना। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है, बीसीसीआई मेंबर है, जो टीम है और बहुत सारे जो सेलेक्टर्स है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको समझे। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बॉल खराब दे रहे हैं, बस पिच पे आते आते बॉल को क्या मसाला लगाते हैं, क्या करते हैं और स्पिन करने लगता है। ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है मे भी। इंडिया में एक से एक टैलेंट है, इंडिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर है, स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है, कुछ शक्ति से, प्रार्थना से ऐसा कुछ करते होंगे, शायद चमत्कार हो जाता होगा। बट ये चमत्कार आपको नहीं दिख रहा होगा। अब उसके लिए तो आपको ईश्वर अल्लाह को तो याद करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको समझने पड़ेगा, उसके लिए तो आपको फिर से इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया के अध्यात्म को समझना पड़ेगा, इंडिया के हीलर पावर को समझना पड़ेगा कि कैसे हीलिंग से बॉल को टर्न किया जाता है। ये सब इंडिया में ही टैलेंट्स हैं जो देखने को मिलते हैं। आप किस पे उंगली उठाओगे, इससे क्या मिलने वाला है? जो हो गया उस पर एंजॉय करो, जो चीज़ है उसको देख करके बात करो। ये सब बुमराह पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, अर्शदीप पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कटाच हो रहे थे। और एक और न्यूज़ मैं देख रहा था, काफ़ी आजकल जैसे ही इंडिया मैच जीती है तो केवल वायरल एक से एक चीज़ें देखने को मिल रहा है। एक और न्यूज़ कि सारे लोग पाकिस्तान में मैच देख रहे थे और लास्ट जो 2 बॉल्स बचता है वहाँ पर सूर्य कुमार का कैच, सारे लोग बैठ करके देख रहे थे। जैसे ही कैच लेने के लिए जाता और तब जितना स्पीड से बॉल जाता तो लगता है कि कैच हो नहीं पाएगा, और पूरा उधर तालियां शोर पूरा हल्ले मचा रहे थे, सब जीतने की खुशी मना रहे थे। और उसी तरह से सूर्या ने जंप लगाया चीता की तरह, दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ, इंडिया क्या चीज़ है। और वहीं से सारा गाथा चेंज होता था, सारे स्क्रीन फूटने लगते, सारे टीवी टूटने लगते, सब कुछ होने लगता है। अरे भाई, टीवी पे गुस्सा क्यों उतारना है? उतारिए, आइए, मिलिए, बातें करिए, बैठ करके समझिए हम किसके लिए लड़ रहे हैं। कभी सम्मान करो, कभी समझो, अगर इंडिया है तो ही पाकिस्तान है, इंडिया अगर नहीं रहा तो पाकिस्तान कैसे रहेगा? इंडिया से ही तो अलग हुआ है, इंडिया से ही तो बांग्लादेश निकला है। बांग्लादेश वासियों भी जब ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीता था, उस समय लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीता था, तो पूरे बांग्लादेशी ने पूरे जश्न मनाया था, पूरे पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, पूरे लोग ऐसे मज़े किए थे। वो सारे मज़े आज सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके दिखा दिया है कि इस बार कर ले मज़े, अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ऐसे मज़े करते रहें, आपको कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी और हम दिखा देंगे कि हम क्या करने वाले हैं। और हमारा तो बीसीसीआई के जो मेंबर हैं, बीसीसीआई के जो हमारे संस्था है, जय सेठी, जय शाह, ये सब प्रूफ कर दिए
कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप खेलो और पैसे की बारिश हम करेंगे। इतने पैसे तो कितने कितने छोटे छोटे देश जो आप लोग बात कर रहे हो उतने तो कई सालों तक मैसे ही खिला देंगे। तो ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस रिवार्ड के लिए देखना है, कटाच होते रहेंगे, मैच को देखना है, आने वाले मैच पे कंसंट्रेट करना है। और भारतीय फैंस के लिए भी है कि इन सब सारे मुद्दों पर ध्यान ना दें, कमेंटबाजी ना करें, कुछ मिलने वाला है नहीं। जो जितनी का कमेंटबाजी करेगा वो करता ही रहेगा और उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना भी कह दे, कुछ कहने से कुछ नहीं मिलने वाला। बस मैच तो मैच है और जिस तरह से ये रिवार्ड मिला है काबिल तारीफ़ है। हर कोई को, प्लेयर को 8 से 10 करोड़ मिलने वाले हैं और सब अपनी ज़िंदगी में एक खुशनसीब लाइफ के साथ जिएंगे, एंजॉय करेंगे और उतनी मस्ती के साथ नए मैच के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के आएंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ देखते रहिए और ऐसे ही क्रिकेट का मज़ा लेते रहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्शंस, रिप्ले, कमेंट्स, टर्निंग पॉइंट्स हम शेयर करते रहेंगे जो आपके मन को गुदगुदाते रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से